दर्शकों नमस्कार। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जोगेश्वरी पश्चिम स्थित नूर नर्सिंग होम, नूर मेडिकल के डायरेक्टर, लायंस क्लब सहित कई शिक्षा संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े डॉक्टर जाहिद कुरैशी की धर्मपत्नी अजहरुन्निसा का देहांत हो गया और आज जोगेश्वरी वेस्ट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिनकी शव यात्रा में डॉक्टर कुरैशी के शुभचिंतकों और प्रशंसकों का जैसे सागर उमड़ पड़ा हो। इस दिवंगत आत्मा की अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने 1200 से 1500 लोगों की भीड़ पहुंची और इस भीड़ को देखकर सभी दंग रह गए कि इतनी बड़ी भीड़ कैसे पहुंच गई। ये डॉक्टर कुरैशी के समाज सेवा और उनके व्यवहार का नतीजा था कि इतनी बड़ी भीड़ उपस्थित हुई। इनमें खास तौर से डॉक्टर कुरैशी के लायंस क्लब मित्रों और पीडीजी डॉक्टर अजीत, दूसरे वीडीजी उम्मीदवार विकास, राजन कपूर, राजस्थान औषधालय के मालिक डॉक्टर सतार दीवान, होम क्लब के सदस्य शमशेर जी, महेंद्र भाई, वीरेंद्र राठौर, शैलेश जी, हरीश खंडेलवाल, राजू भाई, डॉक्टर आरजी राव, नितिन शाह, जयश्री, मीना जी, रेखा जी जैसे अनेक लोग उपस्थित थे इनकी शव यात्रा में। इस अवसर पर सुनील शाह ने कहा कि यह डॉक्टर कुरैशी की स्थिति को दर्शाता है। डॉक्टर साहब, आपको सलाम। आपके जो समाज सेवा का जो आपने काम किया है उसका ये फल है कि इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और पूरा माहौल वहां का गमगीन हो गया था। लायंस क्लब के अलावा हर धर्म को मानने वाले, हर समाज से जुड़े लोग इस शव यात्रा में उपस्थित हुए और एक्शन मुंबई परिवार इस दुखद घड़ी में डॉक्टर कुरैशी जी के साथ है। और इस अवसर पर हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने डॉक्टर कुरैशी और उनके सुपुत्र से भी बात की। हालांकि ये ऐसा कोई मौका नहीं था, फिर भी लोगों को जानकारी देना था, शोक संवेदना व्यक्त करना था, इसलिए इस अवसर पे कन्हैया लाल यादव जी ने बात किया। देखिए कितने गम के माहौल में कैसे ये लोग मिस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक बहुत बड़ा दुख का वक्त है मेरे साथ, क्योंकि मेरे वक्त मेरे साथी लाइफ पार्टनर कल 28 तारीख को उनका गुजर गई है, जिससे हम लोग बहुत ही दुख में हैं। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर है वो हम बोल नहीं सकते। जो मंजूर है वही होता है। कितना भी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं रही और हम लोग दुख हमारे वजह से है कि वो बीच में नहीं रही। और कुछ एक तकलीफ हम लोग को है कि वो उनको कुछ बीमारी नहीं थी, खाली एक दिन उल्टी हुई और उनके पेट में दर्द हुआ, काफी दर्द हुआ और तब तो हम लोग लेके आए, ग्लूकोज लगाए, उल्टी बंद हो गई। लेकिन उनको एडमिट कर दिया और एडमिट करने के बाद उनका बीपी फॉल हुआ। बीपी जब फॉल हो गया उसके बाद हमने नानावटी में शिफ्ट कर दी। नानावटी में शिफ्ट होने के बाद वहां पर गए तो बोले बीपी नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर लगेगा। उन्होंने चलो तो वेंटिलेटर लगा दो, इंशाल्लाह कम आ जाएंगे। वेंटिलेटर लगाने के बाद भी वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे सरवाइव नहीं हुई और उस दिन कोमा में चली गई। और रूल आउट, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, ये सब रूल आउट करने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा था कि उनको क्या हुआ है। हम लोग कभी सोच रहे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कभी सोच रहे थे और कुछ हुआ, लेकिन उसमें आया ऑब्स्ट्रक्शन, ओनली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाउल। अभी हम लोग घर में 4-5 डॉक्टर हैं। मेरे दामाद खुर्शीद अंसारी खुद एक न्यूरो सर्जन है,
और वहाँ के डॉक्टर अंसारी एक और हैं जो कि आईसीयू के इंचार्ज हैं, डॉक्टर कामत हैं, सर्जन हैं, और डॉक्टर नागराजन, तो सब मिलके डिस्कस किए कि इनका मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहा है और ये सिविल नॉट सर्वाइव। तो थर्सडे को ऐसा बात हुई और फ्राइडे को 6 बजे उनका इंतकाल हो गया। और हम बीच में हमारे बच्चों को काफी दुख हो रहा था कि हमें कुछ उनसे बात नहीं कर पाए। हमारे सबसे दुख हमारे बच्चों का है, उनसे बच्चों का हुआ कि हम उनसे कुछ बात नहीं कर पाए। तो उन्होंने कुछ बताया, मैसेज में नहीं दिया कि भाई किसी को कुछ देना है, किसी को लेना है, कोई और चीज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा कोई बात ही नहीं हुई। हमें सबसे बड़ा दुख है, जाने वाला तो जाने वाला है, उधर के आगे कुछ नहीं चलता। उनके मौत उस दिन थी, लेकिन हमें एक फक्र है, हमें एक खुशी भी है कि उनका एक दिन देहांत जो हुआ है रमजान के मुबारक महीने में हुआ है और जुमा के दिन अलविदा जुमा के साथ हुआ है। और 27वीं रात जो हमारे रोजे की सबसे बड़ी रात होती है उस दिन हुआ। ये हमें खुशी के जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन हमें खुशी हुई कि एक अच्छे दिन अच्छे टाइम पर अच्छे जुमा के दिन हो गई। इसी का मैं खुदा का वो भी शुक्र मैं अदा कर रहा हूँ कि उनका मौत उसी दिन लिखा है और उनको अल्लाह पाक उनको जन्नत में, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे और हमें उनके जाने के सहद करने का हमें हमें हमारे उनको मग़फ़िरत दे और हमें मतलब सहन करने की शक्ति दे, हमारे बच्चों को शक्ति दे, हमारे बच्चे बहू को बेटियों को उनके जाने का दुख जो है उसे सब्र करने का मादा दे। मैं अल्लाह से यही बड़ा दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें उनको हमें सहन करने की शक्ति दे। उनकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें दुआओं से उनका हमें दुआओं से उनकी दुआओं से उनका जो है उनके कामों से हमें उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा, हमें उनका हमेशा याद रहेगी और हम दुआओं से उनको अल्लाह चाहे हम दुआ करते रहें और उनको मग़फ़िरत दे और जन्नत फिरदौस में उनको आला मुकाम मिले। अल्लाह उनको कब्र के अज़ाबों से बचाए, उनको कब्र के जन्नत फिरदौस से उनके हवाएं वहाँ से खुशबू उनके कब्र में आए, उससे उनके सुकून की ज़िंदगी हो, उनके हिसाब किताब में आसानी हो। या अल्लाह मैं दुआ फिर से कर रहा हूँ कि उनको कब्र के अज़ाबों से बचाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला जगह बनाए। आमीन सुभान आमीन। अंत समय में उनके लिए क्या शब्द आप कहना चाहेंगे कि जहाँ भी रहे वो अच्छे से रहे और अपने परिवार वालों को किस तरह से ढांचा आप बनाएंगे? बच्चे का दुख तो सभी को है, मेरी बच्चियों का काफी दुख है। बच्चियों को बेचारी जो उनकी माँ ही ज्यादा हो, बच्चियों को माँ ज्यादा प्यारी होती है और माँ के जाने के बाद उनको काफी दुख है, लेकिन मैं उनको बोला बच्चा सब्र करो, जो हुआ अल्लाह का सब्र करने का, अल्लाह के आगे किसी को नहीं चलता। तो सब्र करने के लिए मैं हमेशा उनको यही कह रहा हूँ कि आप सब्र करो, अल्लाह का मकसद जो है वो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आज हमारे सामने ये वो भी एक करे कि अच्छा हुआ कि एक अच्छे दिन अच्छे महीने में रमजान मुबारक महीने में गई, तो उनका कुछ अल्लाह का एक मकसद था जो आज के दिन जाना था, तो उन्हें सब्र करने की मदद है। बहुत अच्छा। एएम न्यूज की तरफ से आज हम आए हैं नूर हॉस्पिटल, नूर मेडिकल और नूर इमेजिंग सेंटर के जो ओनर हैं डॉक्टर जाहिद कुरैशी, उनकी वाइफ अजरुन्निसा जी का देहांत 28 तारीख को हो गया था। तो उस उपलक्ष्य में काफ़ी लोग आए थे उनके सांत्वना देने, काफ़ी आए थे। आज हम बात करते हैं अजरुन्निसा जी के बेटे से, जो कि किसी के यहाँ कोई चले जाता है तो काफ़ी दर्द होता है। माँ के जाने का दर्द मैं भी जानता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी नहीं रही। तो आज जानते हैं डॉक्टर जावेद जी से, जिनकी माँ का देहांत 28 तारीख को हुआ। तो सर आपको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग कैसा? माँ का तो कोई जो बोलते हैं ना कि उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है, तो अभी ये तो काफ़ी दुख की घड़ी है। तो कुछ अब माँ की कमी कोई कैसे पूरी होगी? आपको लगता है कमी कभी पूरी हो सकती है? तो कभी पूरी नहीं हो सकती है और हमारे भी मम्मी की भी रिसेंटली डेथ हुई है और बहुत हमें भी यकीन नहीं था कि हमारे साथ में बैठी थी वो, और बस 4-5 दिन के बाद वो नहीं रही, तो उनकी तो एक कमी हमेशा रहेगी हमको। बट माँ के जाने से आज महसूस हो रहा है, सब 3-4 दिन के बाद सब चले जाते हैं तो पता चलता है कि कितना घर खाली लग रहा है, तो वो थोड़ा सा आज हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुआ।
शाम के टाइम में मैं और अब्बा चाय पे थे, और हमेशा मम्मी अक्सर उसी टाइम पे हमको मिला करती थी। तो आज थोड़ा ऐसा लगा कि देखते हैं सबका, कि सबकी लंबी उम्र हो, सबकी माओ की, एंड उनकी दुआ और हमेशा हर एक के साथ में रहे। और आप घर के बड़े हैं, आप सबसे बड़े बेटे हैं, आपके साथ आपकी बहन और भाई भी हैं। उनके सांत्वना के लिए आप कुछ कहेंगे कि उनको भी माँ की कमी खली होगी, आपको उनका कम से कम उनकी जगह आप और आपके परिवार को लेना पड़ेगा। जी जी, वो तो ज़रूर है। ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन अब थोड़ा सा एक फुल स्टॉप आया है, तो वही कोशिश में है कि आगे हम कितने अच्छे से बढ़ सकते हैं, और कितना हम साथ में आगे बढ़े। दुख तो सबको हुआ है करके, क्योंकि एक अचानक से सब हेल्दी था, सब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, और अचानक से कोई चीज़ हमें मतलब छोड़ के चले गई, और हमारी माँ, हम पांचों भाई बहन जो थे उनको क्या साथ में लेके चलना, वो थोड़ा सा हमें आज दुखी, मतलब दुख तो बहुत होगा करके। कोशिश करेंगे कि साथ में रहे हम, और जितना हो सके एक दूसरे का साथ दे, बस। आ, मैं आपके मम्मी के अंतकाल में गया था, वहाँ पे इतने काफी लोग आए थे। ये आपके परिवार का प्यार है लोगों के प्रति कि क्या है कि इतने सारे लोग खींच के उस दुख की घड़ी में आप लोग के यहाँ पे आए थे? नहीं नहीं, ये तो डैडी को इतने साल हो गए करके इधर जोगेश्वरी में प्रैक्टिस करते हुए। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 20-22 साल हो गए रहते हुए। तो तमाम हमारे बिल्डिंग के लोग, हमारे जो भी जोगेश्वरी के जो भी लोग थे, डॉक्टर्स थे, और हमारे फैमिली मेंबर्स, उन सब लोग ने बहुत अच्छा, मतलब हमारे साथ में आए, हमारे दुख में शामिल हुए। और अब जैसा मालूम पड़ा, हमने तो इतने जन को नहीं बताया था, पर धीरे धीरे सबको पता चला, और हमारे घर पे और ओशोवाला कब्रिस्तान में बहुत से लोग आए थे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने चले आप हमारा साथ दिया इस दुख की घड़ी में। और धन्यवाद सर। कहा कि आपका जो लोगों का जो प्यार है वो आपके यहाँ आया है, आपके प्रति लोग यहाँ पे आए और आपके जो दुख दर्द है लोगों में बांटे, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी आए, हमारे तमाम जो भी भाई बहन जो भी थे, और हर जगह से। और उन्होंने बहुत मतलब हम बहुत दुखी थे और टूटे हुए थे, और उन्होंने बहुत हमें प्रोत्साहन दिया। और लाइफ तो चलेगी, बट वो थोड़े मोमेंट के लिए, आज 3-4 दिन के लिए सब लोग को मिलना और जुलना बहुत अच्छा लगा। और मम्मी की कमी तो अब जाके महसूस होगी, लेकिन उस टाइम पे जो एक साथ होता है हमारे दोस्तों का, हमारे जो भी साथ में काम करते हैं, रिलेटिव्स है, हमारे डॉक्टर्स जो भी है करके, सब लोगों ने बहुत अच्छे से हमें संभाला, समझाया, आगे बढ़ने की हिम्मत दी, और हम जरूर उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, एंड थैंक यू फॉर दैट।